हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ओनर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में 5 नंबर या 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसको डिफाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साझेदारी एक प्रकार का व्यवसाय है जहां दो या दो से अधिक लोगों के बीच औपचारिक समझौता किया जाता है, जो सह मालिक होने के लिए सहमत होते हैं, एक संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को वितरित करते हैं और व्यवसाय से होने वाले आय या हानि को साझा करते हैं। मतलब फ़ायदा हुआ तो आपस में बांटते हैं, नुकसान हुआ तो वो भी झेलते हैं। भारत में साझेदारी के सभी पहलुओं और कार्यों को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत प्रशासित किया जाता है। यह एक विशिष्ट कानून बताता है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पार्टियों के बीच एक संघ है, जिन्होंने सभी सदस्यों की देखरेख में या अन्य सदस्यों की देखरेख में या अन्य सदस्यों की ओर से व्यवसाय से उत्पन्न लाभ को साझा करना स्वीकार किया है। अब साझेदारी की क्या विशेषता है? साझेदारों के बीच समझौता, सबसे पहली विशेषता हम क्या कह सकते हैं या तत्व समझ लीजिए। तो यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक संघ है, मतलब कम से कम दो व्यक्ति तो होना चाहिए या दो से अधिक। और साझेदारी एक समझौते या अनुबंध से उत्पन्न होती है। समझौता भागीदारों के बीच जुड़ाव का आधार बन जाता है। मौखिक समझौता बिल्कुल वैध है, लेकिन अगर आपको विवाद से बचना है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप साझेदारों के पास लिखित समझौते की एक प्रति हो। मतलब आप लिखित में कीजिए समझौता, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो मौखिक होता है वो भी वैध माना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी को प्रकट करने के लिए एक समान लक्ष्य रखने वाले कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। लाभ का बंटवारा। साझेदारी का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक यह है कि भागीदारों के बीच समझौते में व्यापारिक प्रतिष्ठान के लाभ और हानि को साझा करना होता है। हालांकि साझेदारी अधिनियम में दी गई परिभाषा स्पष्ट करती है, साझेदारी उन लोगों के बीच एक संघ के रूप में है जो किसी व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। नुकसान का बंटवारा अंतर्निहित है। अगर नुकसान होता है तो भैया दोनों उन लोगों को आपस में झेलना होगा, इसलिए यह लाभ और हानि को साझा करना इसमें महत्वपूर्ण है। और इनका जो चौथा पॉइंट है वो है व्यावसायिक उद्देश्य। किसी फर्म के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय करना महत्वपूर्ण है और उसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही होना चाहिए। पारस्परिक व्यवसाय। साझेदार अपनी फर्म के मालिक होने के साथ साथ एजेंट भी होते हैं। एक साझेदार द्वारा किया गया कोई भी कार्य अन्य साझेदारों और फर्म को प्रभावित कर सकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह बिंदु सभी साझेदारों के लिए साझेदारी की परीक्षा के रूप में कार्य करता है। असीमित दायित्व। साझेदारी में प्रत्येक भागीदार का दायित्व असीमित है, मतलब सब अपना अपनी भूमिका निभाते हैं। अब साझेदारी की लाभ क्या है? आसान गठन। एक भागीदार के रूप में प्रवेश करने और एक फर्म स्थापित करने के लिए एक समझौते को मौखिक बनाया जा सकता है। बड़े संसाधन। एकमात्र मालिक के विपरीत, अगर एक ही मालिक हो उसके विपरीत, जहां प्रत्येक योगदान एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। साझेदारी में फर्म के भागीदार आवश्यकता अनुसार अधिक पूंजी और अन्य संसाधनों का योगदान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उनके पास पैसा भी अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है, उनके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं तो उनको ज़्यादा फायदा भी होता है। जोखिम साझा करना। फर्म द्वारा किए गए सभी नुकसान को प्रत्येक भागीदार के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है कि अगर नुकसान हो गया तो सब में बराबर बांटा जाएगा और फायदा हुआ तो वो भी बांटा जाता है। विभिन्न कौशलों का संयोजन। साझेदारी फर्म के विभिन्न भागीदारों के ज्ञान, कौशल, अनुभव और प्रतिभा का भी लाभ मिलता है, क्योंकि क्या होता है, जब दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों में एक अलग अलग प्रतिभा होती है, कौशल होता है, उनका ज्ञान होता है, तो उनके अनुभवों का फ़ायदा इनको मिलता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर या 10 नंबर पूछे जाएंगे। और भी वीडियो जो क्वेश्चंस मैं आपको जल्द से जल्द करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।